हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से 3 तक किए थे। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 से 6 तक करेंगे। तो करते हैं, प्रश्न नंबर 4 करते हैं। क्या है? आकृति 6.31 में यदि PQ समांतर है ST के, कोण PQR बराबर दिया 110 डिग्री और कोण RST बराबर दिया 130 डिग्री है, तो कोण QRS ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दिया है कि PQ है ना जो ST के समांतर है, और PQR यानी PQR कितना दिया 110 डिग्री और कोण RST दिया है 130 डिग्री और QRS ज्ञात करना है। तो अपन इसमें क्या करेंगे? रचना करेंगे। यानी इसमें संकेत भी दिया कि बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींची गई। यानी बिंदु R से होते हुए क्या करना है? करेंगे रचना करेंगे, जो कि इसका नाम दे देंगे M, इसका नाम हो जाएगा N, जो M रचना की है, जो PQ के समांतर भी होगी और PQ है ST के समांतर। तो देखते हैं रचना बिंदु R से खींची गई रेखा है जो MN खींची ना, तो MN PQ के समांतर है और PQ है जो ST के समांतर भी है। इन PQ ST के भी समांतर है। इतना हो गया। अब जो दिया उसको लिख लेंगे। दिया है कोण PQR बराबर 110 डिग्री और कोण RST बराबर दिया 130 डिग्री। और क्या करना है? क्या ज्ञात करना? कोण QRS ज्ञात करना है ना। तो इसमें आकृति में QRS यानी Q वाला कोण ज्ञात करना, QRS। तो QRS देखो कैसे निकलेगा? तो QRS इन दोनों, अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण का अगर मान निकाल लेंगे तो अपना QRS कोण निकल आएगा। अब ये कैसे निकलेंगे? तो देखते हैं। ये पता है PQ MN के समांतर है और बीच से क्या निकली? तिर्यक रेखा निकली ना, ये वाली तिर्यक रेखा। ये क्या है? तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के जो एकांतर बाह्य एकांतर कोण होते हैं उनका ये कितना होता है? 180 होता है। अगर हम इसको x मान लेंगे और इस कोण को अगर y मान लेंगे तो शायद अपना हो जाएगा आसानी तरीके से। तो यानी 110 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे बाह्यता एकांतर कोण। बाह्यता एकांतर कोण ये रीजन हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकाला है? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो बराबर कितना? 70 डिग्री निकल आया x बराबर। इसी प्रकार से जब MN PQ के समांतर है और PQ ST के समांतर है, यानी कह सकते हैं कि MN भी ST के समांतर होगा, ST के समांतर होगा। तो जब समांतर है तो तिर्यक रेखा निकली नहीं वाली है ना, तिर्यक रेखा। यानी 130 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि जो एकांतर कोण है बाह्यता एकांतर कोण बन रहा है ना जी 130, और ये वाला कोण यानी y ये बन रहा है एकांतर बाह्यता कोण बन रहा है, इनका ये क्या होता है? 180 होता है। तो क्या हो जाएगा? यानी 130 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे बाह्यता एकांतर कोण।
बाहर एकांतर तो y बराबर कितना निकले 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी y बराबर 50 डिग्री निकाल आया ना। अब देखना x बराबर निकाल लिया और y बराबर निकाल लिया, और a वाला कोण निकालना है, a वाला निकाल लाना। तो कैसे निकलेगा नहीं पता आप लोग। एक सीधी रेखा जब बनती है तो उन सीधी रेखा में कितने डिग्री का कोण बनता है, पूरा 180 का। तो जितने भी कोण बनते हैं उन सभी को एक के बराबर होता है 180, यानी कि तो x तो x नहीं कोण का नाम लिख लेते हैं। तो x का कोण क्या है, यानी q, यानी इसी का नाम लिख लेते हैं x का, तो x हो जाएगा। अब ये वाला कोण का नाम लिख लेते हैं, क्योंकि ये वाला कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। तो करते हैं, यानी कोण QRS ही लिख लेते हैं, प्लस ये वाला कोण यानी जो इसका भी नाम y लिख लेते हैं, यानी y बराबर 180। यानी एक सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं इन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये रीजन लिख देंगे क्या, एक सरल रेखा, रीजन लिख देंगे सरल रेखा, सरल रेखा। कितना हो गया, तो x का मान कितना निकला अपना, x का मान क्या निकला 70, तो 70 डिग्री प्लस कोण QRS तो निकालना है, प्लस y का मान कितना निकला, y का यानी 50 डिग्री, तो 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण QRS प्लस 70 और 50 कितना हो गया 120 डिग्री बराबर के 180 डिग्री। कोण QRS बराबर 180 डिग्री, प्लस है बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो माइनस 120 डिग्री। कोण QRS बराबर 180 में से 120 हटा देंगे तो कितना बचेगा 60 डिग्री। इसी प्रकार से कोण QRS का आंसर हो जाएगा 60। प्रश्न नंबर 5 करते हैं। आकृति 6.32 में यदि AB समांतर CD कोण APQ बराबर 50 डिग्री और कोण PRD बराबर 127 डिग्री है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें दिया क्या है, AB समांतर है किसके, यानी AB समांतर है CD के, और कोण दिया है APQ कितना दिया 50 डिग्री, यानी APQ यानी ये वाला कोण कितना दिया 50 डिग्री, और कोण PRD 127 डिग्री, यानी PRD कितना दिया 127 डिग्री। x का मान और y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें दिया क्या है वो लिख लेंगे। सबसे पहले दिया है AB समांतर CD और कोण APQ बराबर 50 डिग्री और कोण APRD बराबर 127 डिग्री, और x और y ज्ञात करना है। तो AB और CD क्या है, समांतर है। जब AB और CD समांतर है तो जो तिर्यक रेखा है हमारी, है ना तिर्यक रेखा, इसके जो अंतःएकांतर कोण है ना ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी जब AB समांतर है CD के तब यानी APQ यानी तो तब क्या हो जाएगा x बराबर कोण APQ, रीजन लिख देंगे एकांतर कोण।
एकांतर कोण, क्योंकि क्या है ये एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण होते हैं, जब समांतर रेखा होती है तो जो एकांतर कोण बनते हैं ना जी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x बराबर क्या निकल आएगा, कोण APQ का मान कितना दिया 50 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 50 डिग्री आ गया ना। अब ज्ञात करना है क्या y का मान। अब y का मान कैसे निकालेंगे, जब दो रेखा समांतर होती हैं तो a वाला जब इतना दिया 127 दिया ना, a पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा a भी कितना हो जाएगा। तो a वाला कोण और a वाला कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, क्योंकि AB और CD क्या है, समांतर रेखा है। तो जो आपस में तिर्यक रेखा के बने हुए कोण जी क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो 50 प्लस y बराबर कोण PRD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण PRD, ये लिख देंगे एकांतर कोण, क्योंकि क्या है एकांतर कोण है। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो y बराबर नहीं 50 प्लस y बराबर कोण PRD का मान कितना है, PRD का मान कितना है 127। तो 127 डिग्री हो गया। तो y बराबर निकालेंगे 127 डिग्री माइनस प्लस का है ना इस तरफ, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 50 डिग्री हो जाएगा। तो y बराबर कितना निकाला है 127 में से 50 घटा देंगे तो यानी 77 डिग्री, यानी x बराबर 50 डिग्री और y बराबर 77 डिग्री हो गया है। प्रश्न नंबर 6 में करते हैं आकृति 6.33 में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ B पर टकराती है और परावर्तित किरण तथा BC पर चलकर RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि A भी समांतर है CD, यानी कि PQ और RS दो रेखा है, समांतर रेखा है और ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। ये क्या तिर्यक रेखा है, जो ऊपर पॉलिश दिख रहा है ना, ऊपर क्या है पॉलिश है, क्या है ऊपर है तो क्या है पॉलिश है। तो अपन को इस प्रश्न में क्या करना है, जब PQ समांतर है RS की समांतर है तो अपन को AB है ना किरण, AB किरण है ना और CD किरण, इन दोनों को सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करेंगे, मतलब बराबर तो है लेकिन सिद्ध करके बताना कि कैसे सिद्ध करेंगे और क्यों सिद्ध, क्यों समांतर होंगे AB समांतर CD। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे कि दिया है दिया क्या है कि PQ समांतर है किसके, RS के, किसके है RS के, RS के समांतर है। और जब RS के समांतर है तो अपन अब इसमें क्या कर देंगे, रचना कर देंगे, यानी रचना कर देंगे तो अपन इसमें रचना कर देंगे तो अपन इसको प्रूव भी कर सकते हैं ऐसे, इसमें रचना कर देते हैं ऐसे, यानी जब रचना करते हैं यानी रचना की है तो इसमें इसका नाम M रख देते हैं और इसका नाम N रख देते हैं, यानी कि रचना यानी BM लंब है, यानी BM लंब किस पर है, जो B नहीं
यानी बी नहीं एम बी लंब किस पे है, पी क्यू पर, तो क्या लिख देंगे एम बी लंब किस पे है, पी क्यू पर, और इधर यानी सी एन लंब के किस पर है ये भी, यानी एन सी लंब किस पे है, आर एस पर, यानी एन सी लंब किस पे है, आर एस पर। अगर जब ये दो रेखाएं पी क्यू और आर एस समांतर रेखा है, तो इसमें अगर हम इसको कोण 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कोण 2 मान लेते हैं, इसको कोण 3 मान लेते हैं और इसको कोण 4 मान लेते हैं। अगर कोण 1 कोण 2 के बराबर आ जाए और कोण 3 और कोण 4 के बराबर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो प्रूव कर सकते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इसका नियम होता है साइंस में कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, और कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर के कोण 4। क्या रीजन क्या हो जाएगा, रीजन क्या हो जाएगा, आपतन कोण। क्या हो जाएगा, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जब कोण ए बराबर कोण 2 हो गया और कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया, यानी ए वाला इसके बराबर हो गया और ए वाला इसके बराबर हो गया, यानी फिर अपन कह सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी। तो क्या हो जाएगा, ए बी समांतर क्या हो जाएगा, सी डी कह सकते ना। तो मैंने क्या हो गया, ये प्रूव हो गया इस प्रकार से।